हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 9 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 द हिंदू ट्यूटोरियल आर्टिकल के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्लैश फ्लड के बारे में। फ्लड जो है बहुत जल्दी जल्दी आप देख रहे हैं कि कई उत्तराखंड में, हिमाचल में ये आ रहे हैं, तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। हम जीएस पेपर 1 की जियोग्राफी में इसको हम रिलेट कर सकते हैं। सेकंड देखने वाले हैं जो चिकुनगुनिया है। चिकुनगुनिया जो आपको पता होगा, चिकुनगुनिया एक पूरी तरह से फैलता हुआ एक वायरस की तरह काम कर रहा है डिजीज। तो ये जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट में हम इसको रख सकते हैं। एंड थर्ड देखने वाले स्कूल एजुकेशन इशू के बारे में। भारत में गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, तो जीएस पेपर 2 के हम गवर्नमेंट में इसको रिलेट से कर सकते हैं। एंड थर्ड देखेंगे एमेंस एंड आईओएम के बारे में। आईआर का रिलेटिव है, किसी भी कंट्री का नाम है तो। और फिर देखने वाले हैं प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी योजना है 2.20 के लिए जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट में हम इसको रख सकते हैं। इस तरह से हम आज डिस्कस करेंगे 5 आर्टिकल को। चलो, सबसे पहले अगर बात करें तो इसरो ने एक्सेस किया धराली जो डैमेज पोस्ट फ्लैश फ्लड के बारे में। इसरो ने अपना सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च करके दिया। देखो, इसरो जो इसमें है उत्तरकाशी में ये फ्लड हुआ है 2025 में, आपको पता होगा 5 अगस्त को। अब ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये आपका 13 जून का 2024 में ऐसा कुछ था धाराई पूरा इलाका, और ये 7 अगस्त को देखो पूरी तरह से धाराई खत्म हो चुका है। ये पूरा इलाका, इतना इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। चलो देखो, कंटेक्स्ट में अगर बात करें डेट ऑफ इवेंट में, तो 5 अगस्त 2025 को ये घटना हुई है। लोकेशन है धराली, हरसिल, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एजेंसी इन्वॉल्व है इसरो, जो नेशनल जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है एनआरएससी के द्वारा। सैटेलाइट यूज किया गया इसमें कार्टोसैट 22S के द्वारा, वेरी हाई रिजोल्यूशन का ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है। पर्पस इसका था कि रैपिड डैमेज असेसमेंट पोस्ट फ्लैश फ्लड के बारे में। अब देखो, के फाइंडिंग बाय इसरो की बात करें तो ये वाइडनेस स्ट्रीम है, चैनल है, अल्टर रिवर मार्फोलॉजिकल है, जो फैन जो सेप्ट सेडिमेंट डिब्रीज डिपोजिट हो रही है, पोर्सल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग हो रही है, सबमर्जेंस ऑफ द मेन स्ट्रक्चर इन मड एंड डिब्रीज के द्वारा, इंक्रीजिंग द वेलेबिलिटी ऑफ द हिमालयंस एंड सेटलमेंट टू द सच एक्सट्रीमिस्ट इवेंट के द्वारा। सैटेलाइट डाटा टू सपोर्ट है रेस्क्यू ऑपरेशनल एंड रिस्टोरेशन कनेक्टिविटी के द्वारा। अब व्हाट इज अ फ्लैश फूड? फ्लैश फूड क्या है? एक रैपिड एंड इंटेंसिव फ्लडिंग इवेंट है। टाइपिकली अगर देखा जाए अकरिंग विद इन द 6 आवर ऑफ द कैजुएटिव इवेंट लाइक हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट होता है, या डैम ब्रेक होती है, या ग्लेशियर आउटबर्स्ट होते हैं। तो इनका की फीचर क्या है? एक्सट्रीमली लोकलाइज होते हैं, हाईली वेलोसिटी वाटर फ्लो होता है, मिनिमल्स एंड नो वार्निंग टाइम भी होता है पूरी तरह से। अब देखिए, काजेज ऑफ फ्लश फूड क्या है? एक नेचुरल काजेज है जो क्लाउड बर्स्ट के बादल फटने की वजह से होता है, इंटेंसिव शॉर्ट ड्यूरेशन रैनफॉल की वजह से भी हो जाता है, ग्लेशियल लैक आउटब्रस्ट होता है उनके द्वारा भी होता है, सडन डैम ब्रीच हो जाती है या लैंडस्लाइड उनकी वजह से भी होता है। एंथ्रोपोजेनिक काजेज क्या हो सकता है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन नियर द रिवर्स, ये भी कारण है। डिफॉरेस्टेशन होने लगता है, लॉस ऑफ द वेजिटेशन कवर इसकी वजह से भी हो रहा है। ठीक है, इन क्रोमेचमेंट जो होता है या फ्लड प्लेन के द्वारा, उनकी वजह से भी काजेज हो सकता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन हिली टेराइन रीजन में, ये भी एक कारण। तो ये कुछ इनके दो काजेज होते हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक काजेज। हिमालयन वर्मिलिटी अगर फैक्टर की बात करें तो ये एंगफोल्ड माउंटेन जो है प्रोन टू लैंडस्लाइड पूरी तरह से, ग्लेशियल्स टेरियंस विथ ग्लो पोटेंशियल के द्वारा। नैरो रिवर वैलीज होता है, हाई इलेवेशन होता है, क्लाइमेट चेंज जो होता है इंड्यूस द इंक्रीज द एक्सट्रीमली रैनफॉल इवेंट्स के द्वारा। फ्लैश फ्लड मिटिगेशन मेथड की बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ड्रॉपर रेडार्स, सैटेलाइट मॉनिटरिंग लाइक कार्टोसैट सीरीज या आईएनएस सेट, आईएमडी, सीडब्ल्यूएससी या एनआरएससी डाटा एनालाइज की तरह हो रहा है। स्ट्रक्चरल मेजर्स की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, रिटेंशन वॉल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट या रिवर ट्रेनिंग वर्क, ये भी रीजन हो रहा है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें तो एफोरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया जो होता है, स्ट्रिक्ट जो जूनिंग रेगुलेशन होता है हैजार्ड प्रोन रीजन में, रियल टाइम रिमोट सेंसिंग, बेस अलर्ट और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये सारे चीज मेजर्स को हमें करना चाहिए। अबाउट कार्टोसेट 2S की अगर बात करें तो पार्ट ऑफ इंडिया द कार्टोसेट सीरीज है, हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन करता है, यूज किया जाता है हम इसको कार्टोग्राफ एप्लीकेशन के लिए, डिजास्टर असेसमेंट के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं चिकुनगुनिया। देखो, चिकुनगुनिया की अगर बात करें तो सोर्स इन द मुंबई में, हैंस
अब वाई यू शुड अवॉइड सेल्फ मेडिटेशन। देखो मच्छर काटने से आपको पता है कि ये होने की वजह से हो जाता है। अब देखो इसकी बात करें तो अब वायरल डिजीज है पूरी तरह से काज बाय द चिकनगुनिया जो वायरस है, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ह्यूमन बाय इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो के द्वारा होता है। एड्स जो एगिप्टी होता है या एड्स एल्बोपिक्टस इसकी वजह से भी हो सकता है। दीज आर द डे बाइटिंग द मॉस्किटो एंड आल्सो स्प्रेड डेंगू एंड जीका। अब देखो अगर बात करते तो ये, ठीक है, तो ये ह्यूमन है। अब देखो यहाँ पर ये साहब इसको काटेंगे तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होता रहता है, ये डिजीज पूरी तरह से साइकिल चलती रहती है। सिम्टम्स कैसे, हाई फीवर आने लगते हैं, सेवर जॉइंट पेन होने लगता है, कैन लिस्ट द फॉर द वीक्स एंड मंथ्स के द्वारा, हेडक आने लगते हैं, मसल्स पेन होने लगते हैं, और आपके पास रैश एंड फेटिग्यू भी होने लगते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स, सिम्टोमेटिक रिलीफ हो रही है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो वेक्टर कंट्रोल इन द की, एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स एंड स्टेगमेंट वाटर की तरफ, यूज ऑफ इंसेक्ट रेपिलेंट्स नेट्स एंड जो फुल स्लिप्स होते हैं क्लॉथिंग की उसकी वजह से। चिकनगुनिया इन इंडिया की अगर बात करें तो मेजर आउटब्रेक इन 2006 में है, इंडेमिक इन द सेवरल इंडियन स्टेट्स, मानसून सीजन इंक्रीज इन द रिस्क ड्यू टू द मॉस्किटो ब्रीडिंग की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो स्कूल एजुकेशन इशू के बारे में, फॉर अ सक्सेसफुल डिजिटल रिवोल्यूशन है, इंडिया नीड टू द फिक्स द इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट एंड प्लगिंग आवर स्कूल सिस्टम, ठीक है। इशू विथ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज है, एज पर यूडाई जो UDISC है उसके द्वारा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2022-23 के द्वारा 20% स्कूल लैक ऑफ फंक्शनल टॉयलेट हो रहा है, 25% लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर मेंटेनेंस हो रही है, एग्जांपल रिसेंट रूफ कोलैप्स इंसिडेंट के द्वारा, इनएडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज भी हो रही है। अब देखो टीचर वैकेंसी की अगर बात करें तो एक्सक्लूजन आपका है CWSN के द्वारा, चिल्ड्रन विथ द स्पेशल नीड्स भी चाहिए। डिजिटल डिवाइड इन स्कूल, स्कूल को डिजिटल डिवाइड किया गया है, लिमिटेड एक्सेस टू डिवाइसेस है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, अर्बन रूरल गैप हो रही है, डिजिटल इलिटरेसी हो रही है, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर भी हो रहे हैं। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप टेकन किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, PM ई विद्या चलाई जा रही है, डिजिटल इंडिया एंड भारत नेट चलाए जा रहे हैं, स्वाम्य एंड निष्ठा चल रहे हैं, नेप 2022 जो है वो भी चला रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वाई माइग्रेट रिस्क प्योरली एट द एमन गल्फ ऑफ रूट। अब देखो यहाँ पे एक चीज है माइग्रेशन से रिलेटेड है जो एमन के है। अब देखो न्यूज कंटेक्स्ट में बात की तो लोकेशन का है ऑफ अव्यान ऑफ प्रोविंस द साउथ एमन इन द गल्फ ऑफ एडन के द्वारा। विक्टिम्स क्या है, अ बोट कैरिंग 154 इथियोपियन माइग्रेट, कितने 154 जो इथियोपियन माइग्रेट है वो लोग कैरिंग कर रहे हैं। डेथ की बात की तो एटलीस्ट 68, अब मिसिंग कितने हैं 74 लोग अभी मिसिंग है, 68 लोग डेथ करते हैं। रूट की बात कर अपार्ट फ्रॉम ईस्टर्न माइग्रेशन कॉरिडोर फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू गल्फ ऑफ स्टेट हुआ एमन के द्वारा। माइग्रेंट्स की अगर बात करें तो मोटिव में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन द गल्फ अरब स्टेट ड्यू टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कन्फ्लिक्ट इन इथियोपिया, सोमालिया एंड नेबरिंग रीजन, ये पूरी तरह से कन्फ्लिक्ट हुआ है। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की अगर बात करें IOM के द्वारा तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इनिशियली इन द ब्रुसेल में था, नाउ हेडक्वार्टर इसका जिनेवा हो गया। UN स्टेटस की बात करें तो बिकम अ UN रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन 2016 में। मैंडेट की बात करें तो प्रोमोट द ह्यूमन एंड ऑर्डिनरी माइग्रेशन हो रही है, सपोर्ट माइग्रेशन राइट एंड इमरजेंसी एड भी हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ग्लोबल रोल है, ग्लोबल रोल में क्या है इसका, तो हैंडल जो रिफ्यूजी रिकोलेशन हो रही है एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स, माइग्रेशन जो रीइंटीग्रेशन या मिटिग्रेशन स्ट्रेटजिक भी होती जा रही है। गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो स्ट्रेटजिक जो वाटर बॉडी है, आपको पता होगा कि ये कहाँ पर एमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में यानी सोमालिया और डिजिबूट के बीच में है, कनेक्ट करता है रेड सी को अरेबियन सी के द्वारा, वह बे ऑफ जो अल अमेंडेड स्टेट के द्वारा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैरीटाइम रूट है फॉर ऑयल शिपिंग एंड माइग्रेशन क्रॉसिंग के लिए। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो पायरेसी, स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, नवल पेट्रोल, ये सारी चीज होंगे। कोस्टल स्टेट की बात करें तो एमन, डिजिबूट और सोमाली, ये 3 ऐसे कोस्टल यहाँ पर स्टेट्स हैं। आपको मैं इस चीज को दिखा सकता हूँ, वहां पर देखो ये हमारा रेड सी, ये वाला इलाका है यहाँ पर पूरी तरह से, और एमन देखो कहाँ पर, एमन यहाँ पर है
सोमालिया और डिजिबुट्स। और गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर, ये इलाका है, ठीक है। तो ये तीनों चीज के लिए है। अब ये गल्फ ऑफ एडन यहाँ से जाएगा रेड सी के रास्ते, ये पूरी तरह से आकर मेडिटेरियन सी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब देखो, यहाँ पर्शियन गुल पानी आया, पानी ऐसे जा रहा और आकर फिर यहाँ पर मिल जाएगा मेडिटेरियन सी। देखो एमएन क्राइसिस की अगर बात करें तो सिविल वार सिंस 2014 से चल रहा है, एस्केलेशन इन 2025 विद सऊदी लेड कोलिशन इन्वॉल्वमेंट। पार्टी इन्वॉल्वमेंट कौन सा है, हाउसी जो रिबेलियंस वर्सेस द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो आईआरजी है, सपोर्टेड बाय सऊदी अरब के द्वारा। 2022 में जो ट्रूसी हो रहा है तो ब्रोक डाउन फ्रेगाइल एंड नॉट अ फॉर्मल पीस डील के द्वारा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में क्या ओवर देखा गया कि 21 मिलियन पीपल नीडेड एड, जो यूएन 2024 में हुआ। फूड इनसिक्योरिटी में फेमाइन लाइक अ कंडीशन इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डब्ल्यूपी डाटा के अनुसार। माइग्रेशन रोल में अगर देखा जाए तो डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एमएन जो रिमेन्स हो रहे हैं ट्रांजिट एंड हब फॉर माइग्रेशन ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द अफ्रीका एंड गल्फ। ईस्टर्न माइग्रेशन रूट की अगर बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू गल्फ में वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड डेडलिस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर इन द वर्ल्ड। ओवर अगर देखा गया है कि 60,000 जो माइग्रेंट्स हैं रीच द एमएन इन 2024 में, और डाउन फ्रॉम द 7,200 इन 2023 में। एक चीज और देखा गया, मिसिंग ओवर द डिकेड्स एंड 2000 प्लस अधिक जो है इंक्लूडिंग 693 हु ड्रॉन द रिस्क। नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्राउनिंग एंड डिजीज स्टार्वेशन के द्वारा, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कॉजेड बाय ट्रैफिकर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर है लैक ऑफ इंटरनेशनल रेस्क्यू हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दिया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो अमल योजना है तो 2.20 में जो ह्यूमन प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें हम पीएमए यू 2.0 को लाया गया है। अब इसमें देखिए प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाउसिंग फॉर द ऑल मिशन के रखा गया है टू प्रोवाइड द असिस्टेंट ओवर 1 करोड़ अर्बन पुअर्स एंड मिडिल क्लास फैमिली के लिए, इम्प्लीमेंटेड 5 ईयर फ्रॉम टू 0.1 से ये इम्प्लीमेंटेड किया गया है। इन्वेस्टमेंट क्या है 10 लाख करोड़ का, और गवर्नमेंट सब्सिडी देखा जाए तो 2.3 लाख करोड़ का है। इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे, स्कीम जो एम्स है बेनिफिट 1 करोड़ फैमिली के द्वारा, लेकिन पार्टिकुलरली फोकस ऑन इक्विटी अमंग द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। स्पेशल जो है अटेंशन इन विल बी गिवन इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इंक्लूडिंग द स्लम्स एंड SC/ST माइनॉरिटीज के द्वारा, जो विडोज और पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी एंड अदर द प्रिविलेज एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एडिशनली अगर देखा जाए तो ग्रुप्स लाइक अ सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर्स, artisan, आंगनवाड़ी वर्कर्स and residents of slums and chawls will receive the focus support under this scheme। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है स्कीम जो है ओपन टू द फैमिली बिलोंगिंग टू EWS, LIG and MIG सेगमेंट डू नॉट हैव ओन पक्का हाउस एनीवेयर इन द कंट्री। कंट्री में कहीं भी जिसके पास पक्का हाउस नहीं है उसे ये योजना का लाभ मिलेगा। द इनकम क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी आर एज अ फॉलो। पहला EWS हाउस होल्ड एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपए तक होना चाहिए। LIG हाउस होल्ड एनुअल इनकम फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख होना चाहिए। MIG हाउस होल्ड एनुअल इनकम फ्रॉम 6 लाख टू 9 लाख बीच में होना चाहिए। 4 वर्टिकल्स है बेनिफिशियरी लीड जो है कंस्ट्रक्शन BLSC, अफोर्डेबल हाउसिंग इन द पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ जो इंटरेस्ट जो सब्सिडी स्कीम होगा ISS उसके द्वारा और इम्प्लीमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन सब मिशन में अगर बात करते हैं हम तो फैसिलिटेट हो रहा है एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव या ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर एंड इक्वालिटी एंड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। प्रमोट किया जाएगा इसमें यूज ऑफ द न्यू बिल्डिंग मटेरियल सुटेड जो वेरियस जियोलॉजिकल क्लाइमेट जोन के द्वारा होगा। सपोर्ट की जाएगी प्रिपरेशन एडोप्टेशन ऑफ द लेआउट डिजाइन एंड बिल्डिंग प्लान्स के, असिस्टेंट करेंगे स्टेट सिटीज इन द डिप्लॉइंग एंड डिजास्टर रेजिस्टेंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के द्वारा। कोऑर्डिनेट विद द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज द मिनिस्ट्रीज एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड के द्वारा। कोलैबोरेट करेंगे विद एजेंसी वर्किंग ऑन द ग्रीन टेक एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट के द्वारा। तो इस तरह से आज का हमारा तो हिंदू एडिटोरियल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे नए हिंदू एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।